हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी अध्यापिका पूजा गौड़। आज का हमारा उप विषय है वाक्य। शब्दों के सही विन्यास के संकलन को वाक्य कहा जाता है। प्रत्येक वाक्य का एक सही अर्थ होता है। वाक्य को हम और भी तरीकों से स्पष्ट कर सकते हैं। शब्दों का व्यवस्थित रूप जिससे मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है उसे वाक्य कहते हैं। एक सामान्य वाक्य में क्रमशः कर्ता, कर्म और क्रिया होते हैं। वाक्य दो प्रकार के होते हैं, एक अर्थ के आधार पर, एक रचना के आधार पर। यदि आपसे भेद पूछा जाए तब आप दो भेद बताएंगे, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। जैसे रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, विधानवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक, संकेतवाचक, संदेहवाचक। ये आपके दोनों प्रकार होते हैं। इस तरीके से आप ऐसे चार्ट भी बना सकते हैं। वाक्य के अगर अंग पूछा जाए तो आप बताएंगे वाक्य के 2 अंग होते हैं, एक उद्देश्य, एक विधेय। जिसके बारे में बात की जा रही है वो उद्देश्य है और जिसके उससे क्या संबंध है वो विधेय है। अब मैं आपको रचना के आधार पर जो वाक्य होते हैं उसकी परिभाषा बताने जा रही हूँ। जैसे सरल वाक्य, जिस वाक्य में एक ही विधेय होता है और एक ही क्रिया होती है उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे राधा पढ़ रही है। संयुक्त वाक्य, जिन वाक्य में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे वह व्यक्ति बूढ़ा है लेकिन ताकतवर है। मिश्र वाक्य, जिन वाक्यों में एक मुख्य या प्रधान वाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हो उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे यदि मैं परिश्रम करता तो सफल हो जाता, जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तब मैं उससे मिला। यानी तो, तब, कि, जो, इनसे जो लग के आपके 2 वाक्य पूरे बनते हैं उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। समझ में आया आप लोगों को ये? आप वाक्य परिवर्तन भी कर सकते हैं, जिसे मैंने सरल से संयुक्त वाक्य में परिवर्तन बताया है कि कठोर होकर सहृदय बनो। कठोर बनो परंतु सहृदय रहो, मतलब आप कठोर रहो, स्ट्रिक्ट रहो, सख्त रहो, लेकिन आप निर्मल स्वभाव के रहो। सरल वाक्य, वह फल खरीदने के लिए बाजार गया, तो इसका संयुक्त बनेगा उसे फल खरीदने थे इसलिए वह बाजार गया। यानी आपने परंतु, इसलिए और, इनको आपने क्या लगा दिया, यहाँ पे सही समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग किया है। इसीलिए सरल वाक्य को आपने संयुक्त वाक्य में बदल दिया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। ओके, बाय।